नमस्कार, द योगेश मिश्रा शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे शो में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी चर्चा छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीट के चुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा रही। वैसे तो इन 90 विधानसभा सीटों में बहुत सारी हाई प्रोफाइल सीटें थी। अगर हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके हाई प्रोफाइल सीट पाटन की बात करें, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की बात करें, या हम बात करें बिलासपुर जैसे हाई प्रोफाइल सीट की, बहुत सारी सीटों को लेकर चर्चा थी। कवर्धा में मोहम्मद अकबर की चर्चा थी, क्योंकि उनके विरुद्ध में विजय शर्मा चुनाव लड़ रहे थे, जो फिलहाल अब वर्तमान में राज्य के डिप्टी सीएम बन चुके हैं। लोरमी की चर्चा थी, लोरमी में बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव, जो अब डिप्टी सीएम बन चुके हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे। इन सब के बीच एक सीट थी बेमेतरा जिले की साजा विधानसभा सीट, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा थी। दरअसल साजा विधानसभा सीट में आप सबको पता है, ईश्वर साहू नाम के एक बहुत साधारण व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। जब ईश्वर साहू को टिकट दिया गया, तब लोग सोचते थे कि एक तरफ एक आम आदमी, एक साधारण किसान, और दूसरी ओर प्रदेश का कद्दावर मंत्री, कद्दावर नेता कांग्रेस के रविंद्र चौबे। भला एक आम आदमी एक कद्दावर नेता के सामने कहां टिक पाएगा, ये चर्चा थी। लेकिन बहुत से लोग कहते थे कि इस बार इतिहास बदलने वाला है, इस बार पृष्ठभूमियां बदलने वाली है, इस बार अध्याय बदलने वाले हैं, और वैसा ही हुआ। साजा विधानसभा सीट में ईश्वर साहू ने रविंद्र चौबे को मात दे दी। एक विजुअल आपको दिखाते हैं। जब हाल फिलहाल में प्रदेश की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में जब मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम था, इस दौरान ईश्वर साहू भी वहां मौजूद थे। जो भाजपा के 54 जीते हुए विधायक थे, वो मौजूद थे। लेकिन सबसे ज्यादा तालियां अगर किसी व्यक्ति को लेकर बजती थी तो वो है ईश्वर साहू। हम खुद वहां पर मौजूद थे साइंस कॉलेज ग्राउंड में। हमने देखा कि किस तरह से ईश्वर साहू के नाम को लेकर वहां पर लोग चिल्लाते थे। लोग कहते थे कि हमको ईश्वर साहू चाहिए। और ईश्वर साहू जब मंच पर आते थे, विधायकों के सामने आते थे, तो लोग खूब तालियां पीटते थे। लोग कहते थे ईश्वर ईश्वर ईश्वर। एक झलक आपको दिखाते हैं, इससे आप समझ पाएंगे कि आखिर किस तरह से एक आम आदमी जब राज्य की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था पर पहुंचता है, विधानसभा के सदन में पहुंचता है, तो एक आम आदमी किस तरह से खुशी मनाता है। ये भाव आपको भाव विभोर कर देगा, क्योंकि उन एक हर व्यक्ति को यह लग रहा था कि हमारे बीच से ही कोई ईश्वर साहू नाम का व्यक्ति उस विधानसभा की दहलीज पर पहुंचा है। हमारे बीच से ही कोई आम किसान उस मंच पर मंचासीन हुआ है। किस तरह का क्राउड था, किस तरह का लोग उत्साहवर्धित कर रहे थे ईश्वर साहू के उत्साह को, और किस तरह उनको नमन कर रहे थे, इस वीडियो में आप देखिए। तो आपने देखा किस तरह से ईश्वर साहू को मंच पर सामने आने के लिए लोग आवाज दे रहे हैं, जबकि उस मंच पर 54 विधायक और बैठे हुए थे। बहुत सारे नए चेहरे थे, लेकिन बहुत सारे कद्दावर चेहरे उस मंच पर मौजूद थे। उसके बावजूद लोग केवल ईश्वर साहू को आवाज लगाते थे, ईश्वर साहू का नाम पुकारते थे। दरअसल छत्तीसगढ़ में जब 90 विधानसभा सीटों में चुनाव हुआ, तो हमने पूरे राज्य का भ्रमण किया। हमने देखा कि ईश्वर साहू को लेकर आम आदमी ये कहता था कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जब साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ईश्वर साहू को लेकर लोग आवाज लगाते थे, तब भी लोग यही फील करते थे कि हमारे बीच से ही कोई व्यक्ति उस मंच पर पहुंच चुका है। बहुत लोगों से हमने बातचीत की, बहुत लोगों ने ऑफ द कैमरा भी इस बात को कहा कि शायद ईश्वर साहू अगर आम आदमी रहते, उनको टिकट नहीं मिला रहता, तो हमारी तरह ही भीड़ में गुमनाम हो जाते। वो हो सकता है वो यहाँ तक, यानी कि मीडिया के बॉक्स के आसपास पहुँच भी ना पाते, या हो सकता है ईश्वर साहू अपने गांव में ही रहते, शपथ ग्रहण समारोह में आते भी नहीं। लेकिन जब लोकतंत्र की खूबसूरती सामने आती है, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं, तो ऐसी ही खूबसूरत तस्वीर सामने आती है, जैसा छत्तीसगढ़ में सामने आई है ईश्वर साहू के रूप में।
ईश्वर साहू से जब मैंने कुछ दिनों पहले बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे के साथ जो हुआ है वो मैं किसी और बेटे के साथ नहीं होने दूंगा। किस तरह से दिल की बात की थी ईश्वर साहू ने हमसे खास बातचीत में, उनका बाइट मैं आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले ईश्वर जी आपला जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। ईश्वर जी, जो घटना आपके बच्चे के साथ हुई, जीत के बाद क्या लग रहा है कि किस तरह से न्याय आपके बच्चे को अब मिलेगा या न्याय मिला है? जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे इस पूरे परिणाम के बाद से? देखो, ये जीत लट में सबसे पहली मोर साझा विधानसभा क्षेत्र के एक एक जनता ला, एक एक कार्यकर्ता ला मैं ये जीत के बधाई देता हूँ। और ये साझा विधानसभा क्षेत्र के जनता ये 5 साल में ये कांग्रेस की सरकार से इतना तंग आ चुके रही से 5 साल में। और जितना हमारे क्षेत्र के विधायक जो 7 बार की या 8 बार की जो विधायक रही से एक हर नाम से बहुत तंग आ चुके रही से, जो आज ओला अन्याय के खिलाफ लड़ी तो न्याय की जीत हुई। ये जीत के बधाई मैं साझा विधानसभा क्षेत्र के जनता देता हूँ। नहीं, जनता तो आप श्रेय देता हुआ, लेकिन जिस हिसाब से घटना हुई से मस्जिद में आपके लेकर खींच के मार दिन, अब आपके लेकर आपके बीच में नहीं है, तो एक पिता के रूप में लगते तो न्याय मिलना चाहिए। देखिए, मैं वो विषय में तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ मैं, लेकिन इतना ज़रूर बोलना चाहता हूँ, इतना मोर साझा विधानसभा क्षेत्र के जनता इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि जो मोर साथ हुई, जो मोर घर की चिराग ले बुझाई, तो मैं आगे और कोई मोर साझा विधानसभा क्षेत्र के जनता किसी के घर के चिराग ले नहीं बुझन दो। जन देश में लव जिहाद के शिकार होते तो उन पर कानून बने होकर मांग भी करा आप और प्रयास करा विधायक होने के नाते। जी, इस विषय में हम तो अभी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। और जो हमला ये भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदारी देगी है, वो जिम्मेदारी ला पूरा मैं अपन ईमानदारी से पूरा निष्ठा के साथ मैं निभाऊं, अपन कर्तव्य के पालन करूं। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव में ईश्वर साहू ने कांग्रेस के दिग्गज नेता रविंद्र चौबे को 5196 वोट से हरा दिया था। ये इस बात को दर्शाता है कि जब आम आदमी नेतृत्व करता है, जब आम आदमी चुनाव लड़ता है, तो किस तरह से बाकी आम लोगों की भाव भंगिमाएं, उनकी भावनाएं उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती हैं। और यही हुआ है साझा विधानसभा सीट में। फिलहाल ईश्वर साहू विधानसभा सदन में पहुंचे थे, उनकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। किस तरह से सदन में पहली बार पहुंचने पर ईश्वर साहू ने नमन किया था सदन की चौखट को। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सत्र के दौरान ईश्वर साहू अपने राज्य के मुद्दों को, विशेष रूप से आम आदमी के मुद्दों को, और जिस तरह से उनके बेटे के साथ जो बर्बरता हुई थी, जिस तरह से भुवनेश्वर साहू को काट डाला गया था, इन सभी विषयों को ईश्वर साहू बहुत मजबूती के साथ विधानसभा के सबसे बड़े मंदिर में उठाते नजर आएंगे। हम शुभकामनाएं देते हैं ईश्वर साहू को कि ऐसे लोग अगर सदन में आते हैं तो निश्चित रूप से न जाने कितने आम आदमी की अपेक्षाएं पूरी होती है, न जाने कितने आम लोगों की सपने पूरे होते नजर आते हैं, न जाने कितने आम लोगों को ये लगता है कि हाँ, हम में से कोई व्यक्ति सदन तक पहुंचा है विधायक के रूप में। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को साझा करिए, और आपके पास यदि कोई इस तरह की अलग जानकारियां, अनूठी जानकारियां हैं तो प्लीज़ हमको साझा करिए, कमेंट्स बॉक्स में हमसे संपर्क करिए। आप सभी ने हमारे वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे काम कर रहे हैं राम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम।